नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप भी हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग कर रहे हैं तो जो गलती बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा करते हैं वो गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आपकी हिंदी की जो टाइपिंग जो स्पीड है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगी। और बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, जो टाइपिंग सिखाते हैं, वो भी क्या है ये गलत बताते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि जब मैंने टाइपिंग सीखी थी, जब आज से 4-5 साल पहले, तब मैं भी एक कोचिंग पर गया था टाइपिंग सीखने के लिए। जो एक टाइपिंग सिखाता है, जो ट्रेनर होता है उसे, तो उसने भी मुझे ये गलत बताया था। लेकिन मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही कम आपको बताते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आप ये गलती करेंगे तो आपकी जो स्पीड है जो हिंदी की, उसमें क्या है इंक्रीज होने में बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। जैसा कि ये कीबोर्ड होता है, देखो टाइपिंग का जो है पूरी स्पीड होती है वो कीबोर्ड पर ही निर्भर होती है। आपने उंगलियां किस तरह से सेट की हैं कीबोर्ड पर, ठीक है। जो मैंने टाइपिंग का जो अनुभव सीखा है वो सारा मैंने प्रैक्टिकल सीखा। जैसा कि मैंने बहुत समय से ज़्यादा टाइपिंग की है, तो जो भी मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल तौर पर बताता हूँ, अपना भाई समझ के बताता हूँ। जो मैं आपको बताऊँ उस पर आप ध्यान रख करके टाइपिंग करेंगे तो कभी आपको कोई भविष्य में टाइपिंग के संबंध कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैं बता दूं, आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं तो जैसा कि आपको पता ही है, उंगलियां किस तरह से सेट होती हैं, इस तरह से सेट होती है, इस तरह से होती है बिल्कुल, A-S-D-F इस प्रकार से। जैसे कि ये F वाली देख रहे होंगे जो की होती है थोड़ी नीचे उभरी होती है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये आपको क्या है F पर रहती है, और ये जो होती है H J पर रहती है। ये वाली आप देख रहे होंगे J-K-L इस प्रकार रहती है इंग्लिश में, ठीक है। इस प्रकार क्या है टाइपिंग रहती है। और जैसा कि पूरी मैंने आपको बता भी चुका हूँ कि उंगलियों किस तरह से आपको किस उंगली से किस की को आपको दबाना है। जैसा कि मैंने वीडियो बनाई थी 10 टिप्स वाली इंक्रीज टाइपिंग वाली, तो उसमें मैंने सारा कुछ ये बताया था कि आपको किस उंगली से किस की को दबाना है, ठीक है। तो इंग्लिश में आपका इस प्रकार रहता है। अब क्या है, देखिए जैसा कि हिंदी में टाइपिंग सीखते हैं स्टूडेंट तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हों, मैंने कई सॉफ्टवेयर को देखा है जो गलत चीज़ें बताते हैं। और बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं, जो ट्रेनर होता है, जो टाइपिंग सिखाता है, वो भी बहुत सारी चीज़ें गलत बताते हैं। मैं बता दूं क्या गलत बताते हैं। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं, अगर आपने टाइपिंग की शुरुआत की है हिंदी की, या मतलब थोड़ी बहुत समय हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुए, तो जो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो उसमें सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। सुधार इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि अभी तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरी स्पीड अभी तो जैसे 10 या 15 20 आ रही है, 20 या 25 आ रही है, तो क्या है अभी तो ऐसा लग रहा है मेरी स्पीड बढ़ रही है। लेकिन एक समय जा करके एक वहां पर आपकी स्पीड रुक जाएगी अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो। देखिए क्या मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले बताते हैं कि आपको हिंदी की जब टाइपिंग करनी है तो अपनी जो उंगलियां हैं वो आपको यहाँ पे एस से स्टार्ट करनी है। देखिए ये वाली जो की है, जो वाली उंगली है वो एस पर रखनी है, S-D-F और G पर इस प्रकार, और ये उंगली इस पर रखनी है K-L इस प्रकार। तो ये जो गलती है वो आपको नहीं करनी है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं वो भी आपको इसी प्रकार बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये गलती अब आपको नहीं करनी। ये जो पहले सीखते थे, पहले जब टाइपिंग बहुत कम स्टूडेंट सीखते थे 4-5 साल पहले, तो बहुत सारे स्टूडेंट वाले ऐसा बताते थे कि नहीं इस पर करिए, तब लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको टाइपिंग जैसा कि इंग्लिश में आपने की सेट की है A-S-D-F इसी प्रकार, तो आपको हिंदी में भी, चाहे आप मंगल फॉन्ट पर कर रहे हो, चाहे आप कुर्ती देव पर कर रहे हो, आपको उंगलियां इसी प्रकार सेट करनी हैं जिस प्रकार आपने इंग्लिश में की है। इससे आपका बेनिफिट क्या होगा कि आपको उंगलियों को द्वारा सेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे इंग्लिश की टाइपिंग करें चाहे हिंदी की टाइपिंग करें। अगर आप यहाँ से टाइपिंग करेंगे तो आपको उंगलियों को द्वारा से पूरी तरह से कीबोर्ड को प्रैक्टिस में लाना पड़ता होता है। क्यों आप यहाँ दबाएंगे तो देखो इस वाली उंगली से आपको देखो ये भी दबाना है, ये भी दबाना है, आपको 6 की दबानी पड़ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार देख रहे होंगे तो आपको पूरी उंगलियों को नए सिरे से पूरा कीबोर्ड याद करना पड़ता है। तो इससे क्या है टाइपिंग में समस्या होगी, ठीक है, ध्यान रखना आपको। अगर आप यहीं पर रखेंगे तो आपने जैसा कि टाइपिंग की है इंग्लिश में उसी प्रकार आपको की दबानी है, तो उससे आपको उंगलियों को द्वारा सेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जिस प्रकार से आप इंग्लिश में की दबाते हैं, इंग्लिश में जैसा आप टाइपिंग करते हैं उसी प्रकार आपको उंगलियों को सेट करना नहीं, चाहे आपसे कोई भी कहे। हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ,
अगर आपने ऐसा कर लिया है या नहीं सर हमने तो ऐसा कर लिया, यहाँ से टाइपिंग सीख रहे हैं रेगुलर, आप प्रैक्टिस हमारी ज़्यादा हो गई है, महीने 2 महीने, और हमारी स्पीड है 25 या 30 निकल रही है, तो अब आपको उंगलियां बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ से कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ से ही करते रहिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो इससे क्या आपकी स्पीड बढ़ जाएगी कोई, ठीक है। तो अगर नहीं की है, अगर आपने टाइपिंग की शुरुआत अभी तक नहीं की है, 2 4 10 दिन ही हुए, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप यहीं से टाइपिंग की शुरुआत करें, ठीक है, जैसा कि इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं, ठीक है। मैं आपको बहरहाल बोल रहा हूँ कि आपको जिस प्रकार इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं, जैसे प्रकार उंगलियाँ की दबाई जाती हैं, उसी प्रकार आपको हिंदी में दबाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक और शेयर करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।